प्रोफेसर जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था। तो उसके मन में एक इच्छा आई कि मैं चलो इस नाविक से, नाविक समझते हैं आप, नाव चलाने वाला, तो नाविक से बात करता हूँ। तो उसने नाविक से कहा, क्या तुम्हें बॉटनी आती है? बॉटनी मालूम है, बॉटनी क्या होती है? तो नाविक ने कहा, सर बुझाया कि बॉटनी हमने तो नहीं मालूम क्या होती है। कि अरे तुम्हें बॉटनी नहीं मालूम? हाँ नहीं मालूम। नाविक डर गया, क्या होता है बॉटनी? अरे बॉटनी जो है वो वनस्पति विज्ञान है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। कितना? 25% जीवन बेकार। तो इसे सोच के तो नाविक और घबरा गया, पानी पानी हो गया। इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे कह रहा है, वो डरने लगा। और जब प्रोफेसर के अंदर थोड़ा सा गुरूर आ गया, वो पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था, आगे और बढ़ा। उसने फिर एक सवाल पूछा, नाविक एक बात बता, क्या तुझे मैथमेटिक्स मालूम है? उसने कहा, जनाब आप पढ़े लिखे हैं, मुझे मैथमेटिक्स नहीं मालूम। उसने कहा, तुझे मैथमेटिक्स नहीं मालूम, तेरा 25% जीवन और बेकार है। जी और डर गया, क्योंकि ये नाविक था, कभी इससे पहले ऐसी बातें नहीं सुनी थी। ये डर गया, ये घबरा गया, इसका दिल व्याकुल होने लगा कि कैसी बातें प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। पर प्रोफेसर साहब का कॉलर और ऊंचा हो गया, वो और घमंड में भर गए और गुरूर में आ गए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा, नाविक एक सवाल का और जवाब बता, क्या तूने कभी बायोलॉजी पढ़ी है? वो कहने लगा, जनाब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप आलिम फाजिल हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रोफेसर ने कहा, मैं तुझसे बता रहा हूँ, तेरा 25% जीवन और बेकार है। अब कितना हो गया? 75%। आपका गणित सबसे अच्छा है। तो 75% हो गया। ये डर गया, नाविक को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मेरी आवाज आज तक आ रही तो बोलते हैं हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जितना समय आप बस आपसे मैं चाहता हूँ आप तवज्जो दें, गौर से सुने। खुदा के कलाम की हम शुरुआत करेंगे फिर। तो फिर उसने कहा कि तेरा 75% जीवन बेकार हो गया। नाविक घबरा गया, डर गया और नाव चलने लगी। जैसे नाव समंदर की झील के बीचों बीच पहुंची, अचानक जोर से तूफान आया। नाव कश्ती जो है वो हिलने लगी, हिलोरे खाने लगी। अब इतना था कि वो बच नहीं सकती थी, नाव को बचाया नहीं जा सकता था, किनारा अभी बहुत दूर था। तो नाविक ने एक सवाल पूछा, प्रोफेसर साहब क्या आपको तैरना आता है? उसने कहा, नहीं आता। आपका 100% जीवन बेकार है। वो तो कूदा और निकल गया। हालेलुया। आपको ये सुनकर हंसी सी आई होगी, है ना? आप सबने स्माइल किया। पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप दुनिया के अंदर कितने भी ज्ञाता क्यों ना हो, आपको मुंह जुबानी कितने सब्जेक्ट क्यों ना आते हो, लेकिन इस पाप के संसार में यीशु मसीह को आपने नहीं जाना, आपका 100% जीवन बेकार है। आप इस संसार में रहते हुए अगर यीशु को नहीं चखे हैं, आपने यीशु को नहीं जाना है, आप यीशु की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है, तो आप यकीन मानिए, आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका इल्म, आपके बच्चे, आपका करियर, आपका बिजनेस, चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, व्यर्थ है, वो आपको बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक इबारत आपके बीच में बांटूंगा। ये इबारत दूसरा तिमुथियुस उसका 2 उसका 13वीं आयत, और बड़ी खूबसूरत आयत है। इसको हम पढ़ेंगे आज और इस पर मनन करेंगे। दूसरा तिमुथियुस 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 बाब और 13वीं आयत, सुनिएगा गौर से। पंजाबी में सुनेंगे आज, मैं पहली दफा इस आयत को पंजाबी में सुनूंगा। जी फरमाइए। पंजाबी में पढ़। हाँ बस हमें उर्दू में लिखा है, अगरचे हम बेवफा हो जाएं, अगरचे हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसी बात लिख दी है परमेश्वर के कलाम। अब तक तो अच्छा लग रहा था कि कोई हमसे जय मसीह की बोलेगा तो हम गले लिख जाएंगे। अब तक तो बोला गया था, अब तक तो हमें लगता था कोई हमें अपने घर में पानी पिलाएगा तो उसके लिए हम चाय पिलाएंगे। अब तक कोई दुख में हमारे साथ कंधे पर हाथ रख देगा, हम उसके लिए जान दे देंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ लिखा है, अगरचे हम बेवफा हो जाएं, अगरचे आप और मैं बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। हालेलुया। ये बात, ये अदा आपको चाचा में नहीं मिलेगी, ताऊ में नहीं मिलेगी, अपने अब्बू अब्बी में नहीं मिलेगी। आप जिस पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं,
उसमें भी ये अदा नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई भी शख्स इस अदा को पूरा नहीं कर सकता अलावा यीशु मसीह के। और ये अदा सबसे अलग है, वो ये कि अगर आप बेवफा हो जाएं, आज आप बहुत एक्टिव हैं, आज क्वायर में गीत गा रहे हैं, आज खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, और कल को आपका मन करता है चर्च छोड़ दें, मुझे अच्छा नहीं लगा चर्च छोड़ दें, मुझे कॉन्गो बजाने नहीं दिया चर्च छोड़ देंगे, हम फलाने काम की वजह से हम चर्च नहीं जाएंगे। आप बेवफा भी हो जाएं तो भी यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेवफा हो जाएंगे, लेकिन बात ये बता रहा हूँ कि अगर आप हो भी जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, तो भी वो आपका ख्याल करेगा, तो भी वो आपकी स्तुति लेगा, आपका बच्चा गिर रहा होगा उसे बचाएगा, आपको लौट आने के लिए मौका देगा, आपके मन फिराव के अवसर लाएगा, खुदा के खादिम को बार बार भेजेगा, किसी भाई के फोन कॉल को बार बार भेजेगा, मौके तैयार करेगा कि वो आपसे फिर से मुलाकात करे। मालूम क्यों? कि अगरचे आप बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो खुद ही का इनकार नहीं कर सकता। आमीन। दुनिया का एक एक रिश्ता आजमा लेना। छोटी सी उम्र में खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी। आज भाई साहब जो बता रहे थे, मैं इस गवाही का हिस्सा हूँ। पारी साहब जो बता रहे वो मैंने देखा है। मैं 2012 में 8 साल पहले आया। परमेश्वर कहाँ से कहाँ तक आपको लेकर आया है। आई प्रेज गॉड, मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई साहब 2012 में जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, शायद उतार चढ़ाव आपने नहीं देखे होंगे, लोगों की नकारात्मक बातें सुनी होंगी, विरोध भी सुना होगा, लोगों ने कॉलर भी चढ़ा दिए होंगे, हो सकता है लोगों ने ये भी कहा भाई सेवा यहाँ से हटाओ। बहुत सारी बातों का, बहुत सारी समंदर का सामना किया है, पर वफादारी उस खुदा में है जो आपके साथ हमेशा बना रहता है। और इस छत के तले आप 8 पंखों के 10 पंखों के नीचे बैठकर सुकून से खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसमें आपकी बड़ी कलाकारी नहीं है, इसमें आपकी बड़ी ताकत नहीं है, इसमें आपने हाई स्कूल में अच्छे नंबर से आ गए थे, पूरे पंजाब में आपका नाम हो गया, इसलिए आप यहाँ नहीं बैठे, आप इसलिए बैठे क्योंकि वो वफादार है। हालेलुया हालेलुया। आइए उस वफादार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, उस वफादार के लिए जो आपके वफादार के लिए जब आप उसे नहीं जानते तो उसने जान देती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इस बात को रख लीजिएगा, जान लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बेवफा हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हो जाइए, पर मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी आपको लगे सब जगह से मेरे को निराशा है, नाउम्मीदी है, मैं किस मुंह से यीशु के पास जाऊँ, मैंने इतने पाप कर लिए हैं, मैं बहुत दूर चला आया हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा पादरी साहब के पास जाऊँ, मेरे पास हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा भाई के पास जाके दुआ करवाऊँ, मत सोचिएगा, क्योंकि जिसके पास आप आने का इरादा कर रहे हैं ना, वो आपसे पहले बाहें खोल कर इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी लौटा, मेरे बेटे लौटा। वो परमेश्वर है, वो यीशु है, जिसकी अदा ये है कि वो वफादार है। हालेलुया। एक किस्सा बताऊंगा। एक बाइबल में एक ऐसा किस्सा मिलता है, लिखा है, हिंदी में इसको उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, उर्दू में इसको मुशरिफ बेटा कहते हैं। सबने सुना होगा, मैं बाइबल नहीं खुल पाऊंगा, लेकिन हम इस गौर करेंगे। एक बाप के 2 बेटे थे, ठीक है। छोटा बेटा अगर बाप से कहता है मेरा हिस्सा दे दे, मेरी प्रॉपर्टी से, मेरा बिजनेस से, खेतों में से कितने किल्ले मेरे हैं वो मुझे दे दे। इधर किल्ले चलते हैं, खेतों में कितना किल्ला मेरा, कितना किल्ला खेत है वो मुझे दे दे। सोचिए, मुझे यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ माता पिता नहीं रहते तब जायदाद बच्चों में बांटी जाती है। ऐसा यहाँ है, ऐसा है यहाँ, मुझे नहीं मालूम, ऐसा ही माता पिता के बाद बच्चों में जायदाद बढ़ती है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है यहाँ अलग हो, लेकिन पिता के पास जाकर, बाप के पास जाकर वो कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाप ने समझाया होगा, कोई भी बाप नहीं चाहता भाई 2 बेटे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, क्यों जा रहा है। उसने कहा नहीं मुझे दे दे। अरे वो आदिल ने तो कार ले ली BMW, हम अभी चल रहे 800 पे, तू मुझे दे दे मेरा हिस्सा, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं बिजनेस करूँगा, मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं बड़ा काम करूँगा, और देखना पापा आप देखना। उसने बहुत जिद करी, उसने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले लिया, बैंक बैलेंस से आधा हिस्सा ले लिया, चेक बुक ले ली, चल दिया भैया।
जवान था, लग रहा था बहुत कुछ करेंगे। देखिए सुनिएगा, मैं आपको जिस पॉइंट पर रखा है उसको मत भूलिएगा। अगर हम बेवफा हो जाए तो भी वो वफादार रहेगा। बस इसको ध्यान में रखे सुनिएगा। एक वफादार यीशु की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, वफादार पिता की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, वफादार प्रेमी की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मालूम, जब इसने जायदाद दी, ये चला गया गैर मुल्क में, जाके इसने अय्याशी में, जुए में, शराब में, दोस्तों में पैसा खर्च कर दिया। दुनिया कब तक थी? जब तक इसके पास पैसा था। पैसा था, लोग डांस कर रहे हैं, पैसा था, पार्टियां चल रही, पैसा था, सब कुछ चल रहा, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और इतनी नौबत आ गई, खाने को कुछ नहीं। अब जैसे जैसे पैसा कम होता गया, दोस्तों की गिनती कम होती। पहले मान लो दोस्त रहते होंगे, आज अरे भाई बहुत रिच आदमी है, अरे ये पैसा कम हुआ, 100 रह गए, पैसा और कम हुआ, 50 रह गए। फिर होते होते जब पैसा बिल्कुल खत्म, दोस्त एक नहीं, अब अकेला खाने के लिए तरस रहा। वो खाने के लिए इतना तरस रहा है कि ये कुछ भी करने को राजी है। और सोचिए, मैं इनडायरेक्टली बोलूंगा, जो सूअर खाते हैं वो खाने के लिए राजी। ये नौकरी के लिए गया, नौकरी क्या मिली, उसने कहा पैसे नहीं दूंगा, जो सूअर खाए वो तू खा लियो। उसमें भी ये राजी हो गया। अब समझिए इसका लेवल, एक धनवान, एक दौलतमंद, एक ईमानदार बाप का बेटा है। नौबत यहाँ आ गई कि जो सूअर खाए वो खा लियो। और आपको मालूम है, एक दिन ये ऐसे ही खा रहा था, इसके जहन में एक इरादा आया, इससे अच्छा तो मेरे बाप के यहाँ नौकर खाते हैं, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं तो यहाँ परेशान हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, कहूँगा कैसे। अब बेटा तो रहा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी आधी ले आया हूँ, 2 कार थी, 1 कार ले आया हूँ, बैंक बैलेंस था, मैं बैंक बैलेंस ले आया, अब किस मुँह से जाऊँ। ये परेशान था, लेकिन इसने एक इरादा किया, मैं ये कहूँगा बेटा ना सही नौकर ही बना के रख ले। हालेलुया। कहानी का एंड सुनिएगा, बेटा ही ना सही नौकर बना के रख ले। और इस इरादे के अनुसार इसने हिम्मत करी और ये चलने लगा। कहाँ? जहाँ से आया था, बेवफा होकर जहाँ से आया था, वो वहाँ ये चलने लगा। बाप बालकनी पर, छत पर टहल रहा है, बालकनी से देखा कि छोटा बेटा ऐसा लग रहा आ रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस। समझ में आ रहा है? यस। वो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो बाप छत पर है, इंतजार कर रहा है, और उसने दूर से देखा छोटा बेटा लौट रहा है, नंगे पैर, गंदा संदा, बालों, कब से शावर नहीं किया, यहाँ तो पेंटिन, हेड एंड शोल्डर, ना जाने किस किस से नहाता था, कब से नहीं नहाया। बाप ने देखा, बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा बड़े बेटे से जा छड़ी लेकर आ, या नौकर से छड़ी लेकर आ, इस गली में आ कैसे गया, मेरा इससे हिसाब खत्म, मेरा इससे रिश्ता खत्म, मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं। बाइबल कुछ अलग बताती है। दुनिया में आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन ऐसा किस्सा आपने आज तक नहीं सुना होगा। लिखा है, दूर से बाप ने नजर करी और उसका दिल कंपैशन से भर गया। वो दौड़कर नीचे गया और दौड़कर, इससे पहले कि बेटा घर में आता, बाप उसके पास पहुंचकर गले लगा दिया। बेटा कतरा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, किस मुंह से सॉरी बोलूंगा, किस मुंह से पैर को पकड़ूंगा, हिम्मत नहीं हो रही। बाप ने कुछ नहीं देखा, गले लगा लिया। जो सूअरों के साथ रहता था, सूअरों की स्मेल उसमें आ रही थी, गंदगी उससे चिपक गई थी, कई दिनों से नहाया नहीं था, कई दिनों से रोटी नहीं खाई थी, इतना खराब हो गया था। पर बाप के लिए ये मायने नहीं रखता, उसने गले लगाया और उन नौकरों को आज्ञा दी, इससे पहले कि ये घर में जाए, इसके पैरों में जूतियां डालो, अंगूठी डालो, कपड़े पहनाओ, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की तरह घर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगरचे हम बेवफा हो जाए, अगरचे हम बेवफा हो जाए, तो वो भी बेवफा हो गया। आप दुआ करना छोड़ दें तो वो आपका ख्याल नहीं करेगा। आप बुरा सोचें तो आपके लिए बुरा ही होगा। नहीं, इससे पहले कि आप उसे जानते, उसने आपके लिए जान दे दी। इससे पहले कि यीशु कौन है, उसने आपके खातिर जान दे दी 2020 साल पहले, क्योंकि उसे मालूम था। ऐसा नहीं कि सब वफादार हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, राहुल भाई बहुत अच्छे हैं, इनका प्रेयरफुल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, फास्टिंग रखते हैं, दान देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए अच्छा है। नहीं, वो अच्छा था, है और रहेगा। इसमें राहुल भाई अच्छे हैं इसलिए वो अच्छा है, ऐसा कभी। आज राहुल भाई मीठी बातें बोल रहे हैं, हो सकता है कल ना बोले,
हो सकता है कि कल दुनिया की परीक्षाओं में पड़ जाए, हो सकता है शायद विश्वास से लौट जाए, कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं और बेवफा ही बने रहेंगे या बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह जो खुद का इनकार नहीं कर सकता, जिसके लिए बाइबल, धर्मशास्त्र, परमेश्वर यहोवा की ये आवाज हो, वो वफादार रहेगा, बेवफा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये कहना नहीं कि आप बेवफा हो जाइए, मेरा पॉइंट है सोचिए आप पहले कहाँ थे। अगर उससे एक कदम पीछे लौट आए तो आप आ जाइए, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं बस सोचना ये कि मैं बस पादी साहब के पास जाऊंगा, दुआ करवा लूंगा, मैं प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकूंगा, शायद कुछ ना कह पाए, कोई बात नहीं। अगर आंखों से अश्क बहना चाहते हैं तो बहने दीजिए, वो सच्ची इबादत हो जाएगी, वो सच्ची दुआ हो जाएगी। वफादारी का सबूत उसने दिया। लिखा है इससे बड़ी मोहब्बत नहीं कि कोई किसी के लिए जान दे, और देखो मैं तुम्हारे वास्ते जान देता हूं। इससे बड़ी मोहब्बत नहीं है। दुनिया में बहुत से रिश्ते आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आप उन्हें इज्जत देंगे वो आपको बहुत इज्जत देंगे, आप उन्हें अपनी बाइक दे देंगे वो आपको BMW दे देंगे चलाने के लिए, ऐसे रिश्ते तो हैं। लेकिन ऐसा रिश्ता कभी नहीं देखा मैंने कि किसी की बाइक छीन कर आग लगा दो और वो आपको कहे बहुत बढ़िया काम किया, कोई बात नहीं बेटा, चल कोई बात नहीं, गलतियां सब सुन, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। ये दुनिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब खराब है, प्रभु के लोग अच्छे हैं, हमें प्रभु के वचन पे चलना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई कितना भी अच्छा हो, यीशु जैसा अच्छा नहीं हो सकता। आमीन। कोई कितना भी वफादार हो, 99.99 कोई हो सकता है, 100% केवल यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अगरचे मैं बेवफा हो जाऊं तो भी वो वफादार रहेगा। इस खुदा की मैं इबादत करता हूँ और उस पर मुझे फख्र है और घमंड है। हालेलुया। हजारों किस्से मैं बयान कर सकता हूँ, हजारों बातें आपके पास होंगी, हजारों गवाहियां प्रभु के दास के पास होंगी, हजारों जीवनों में काम परमेश्वर ने किया है। और वो क्या कहते हैं मालूम भैया, उस दिन तो हम प्रार्थना करके भी निकले थे, हमने दुआ भी नहीं करी थी, हम भूल गए थे और एक्सीडेंट हुआ, खुदा ने ऐसे बचा दिया। ऐसे क्यों बचा दिया? आपने तो दुआ ही नहीं करी थी, ऐसे क्यों बच गए? ऐसे इसलिए बच गए क्योंकि वो वफादार है। अगर अपने पास बुलाता तो उसको ऐसे बचाने की जरूरत नहीं थी, वो वफादार है। और परमेश्वर के लोगों, जब वो वफादार है तो होने दीजिए कि मैं और आप वफादार चले। ये अच्छी बात है कि हमारा खुदा वफादार है, ये अच्छी बात है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने जान दी है। पर होने दीजिए कि आज इस सवेरे आप उसके लिए वफादार बन जाएं। उसने आपके लिए जान दे दी है, ये दिल तो उसको दे दो। हालेलुया। जिसने कोड़े खाए ये शरीर तो उसको सेवा के लिए दे दो। जिसके ऊपर थूका गया है कम से कम वो चेहरा तो परमेश्वर के समीप दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सलीब होगी, लेकिन हाँ जो परमेश्वर ने सहा है उसके एवज में तो उसको दे दो कि हाँ खुदावंद ये तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं, मेरा पति तेरा है, मेरी जिंदगी तेरी है, आज ये घर तेरा है। तो यहोशू की तरह कहने दीजिए कि मैं और मेरा घराना तो खुदा की ही इबादत करेगा। अगर जे हम बेवफा हो जाए तो अभी वो वफा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए, कहिए वो वफादार है, वो वफादार है, वो वफादार। आपको अच्छा लगा? और आपको नहीं मालूम आपने कितनी बड़ी सच्चाई अपने पड़ोसी को बताई है। ये कोई मजाक नहीं है कि अच्छा लगा, हाँ अरे दीदी से हम बहुत दिनों से नहीं बोल रहे, वो वफादार है। इट्स द ट्रूथ व्हाट यू हैव जस्ट सेड। आपने जो अभी कहा वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और यही सच्चाई दुनिया के हर एक बंदे को जानना, बताना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने एक दृश्य देखा, दृश्य, नजारा, ठीक है। एक नजारा क्या देखा, उनकी आंख लगी और उन्होंने एक नजारा देखा, स्वप्न देखा, आप समझ सकते हैं। तो उस नजारे में क्या देखा कि एक बहुत बड़ी रोशनी है। उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, बहुत बड़ी रोशनी है, और वहां पर उस व्यक्ति ने अपने ऊपर, मान लीजिए राहुल जॉन, मैं खुद, तो वहां राहुल जॉन खड़ा है
और वहां स्वर्ग में बातें चल रही हैं कि आज राहुल जॉन ने फिर पाप कर दिया। क्या कर दिया? फिर झूठ बोल दिया, फिर गाली दे दी, फिर व्यभिचार किया, फिर चोरी कर ली, फिर किसी के थप्पड़ मार दिया, बेकसूर को परेशान किया। ठीक है, कहां पे नजारा देखा? स्वर्ग का नजारा देखा उन्होंने, स्वर्ग में ही बातें चल रही। तो इतने में मूसा आते हैं, हजरत मूसा, नबी मूसा है ना, अभी गीत भी गा रहे थे, मूसा नबी का नाम है। तो मूसा आते हैं, वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर मुझे एक मौका दे, मैं राहुल को सुधार के आता। मेरे पास वो लाठी है, अगर वो लाठी मैंने लगाई, समंदर दो भाग हो गया था है, तो वो लाठी है मेरे पास, मुझे मौका दो, मैं राहुल को सुधार दूंगा, राहुल को ठीक कर दूंगा। विचार अच्छा है। इतने में दाऊद आते हैं, दाऊद के पास गोफन है, पत्थर है। दाऊद कहते हैं यहोवा खुदा मुझे मौका दे, मैंने इस गोफन से गोलियत को मार गिराया है, राहुल को सुधारना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे एक पत्थर मारूंगा राहुल सुधर जाएगा, उसकी जिंदगी से सारे पाप गोलियत की तरह गिर जाएंगे। ख्याल अच्छा है, सुझाव अच्छा है, बहुत अच्छी एडवाइस है। इतने में एलिया नबी आते, एलिया नबी कहते हैं यहोवा खुदा मुझे एक मौका दे, मेरे पास तो वो शॉल है जो एलिशा को मैंने दी, तो दुगना मसा आपने उनको अता फरमाया, ये शॉल जब मैं राहुल के ऊपर डालूंगा यकीनन बदल जाएगा। सब बात कर रहे थे, सारे नबी थे, खुदा की मौजूदगी थी, सब बात कर रहे थे। अचानक किसी के खिसक कर चलने की आहट होती है। मैं आपसे बस 2 मिनट का समय चाहता हूँ, पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब सलाह कह रहे हैं राहुल को मैं सुधार दूंगा, राहुल ने गलती करी, कोई बात नहीं, मेरे पास लाठी है, मेरे पास शॉल है, मेरे पास गोफन है। अचानक पूरी महफिल में एक खामोशी होती है और ऐसा लगता है कि किसी पर चला नहीं जा रहा और वो चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो और बार बार गिर पड़ता है, खिसक कर चलने की आहट होती है और सब लोगों का ध्यान उधर जाता है और वही लहू लुहान यीशु मसीह चलने की कोशिश कर रहे हैं, जख्मी हैं, और वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर मुझे भेज, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत करी है, मैंने उसके लिए जान दी है और मैं उसको फिर से माफी करूंगा, मैं उसे फिर एक मौका देना चाहता हूँ, मैं उसे फिर माफी देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वो बेवफा हो गया है पर मैं उसके लिए वफादार रहना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुतों में बहुत सारे रास्ते हैं, पर यीशु ने जो आपसे मोहब्बत करी है उसकी तुलना कोई नहीं। अच्छी बात है मूसा तेरे पास लाठी है, अच्छी बात है दाऊद तेरे पास गोफन है, पर यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है और यीशु ने कहा मुझे मौका दे, मैं उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा कुर्बान हो जाऊंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे पापों से छुड़ाऊंगा, मैं उसे फिर से माफ करूंगा, मैं उसके लिए फिर से बाहें फैलाऊंगा, मैं उसका फिर से इंतजार करूंगा, मुझे भेज। और जब इस नजारे को प्रभु के दास ने देखा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं छटके से उठा और रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु दुनिया में बहुत सी मोहब्बत है, बहुत से धाम है जो कंधे पर आकर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। यीशु के सामने शायद हम प्रॉपर वफादार ना हो पाए, पर मेरे अजीजों में कहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ एक हो और वो यीशु है और ये काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये काफी है, दूसरा मकसद मत ढूंढिए कि शादी होनी है, बच्चे होने हैं, परिवार को बाहर भेजना है, इंडिया बुलाना है, घर बनाना नहीं, नहीं, एक मकसद काफी है और वो मकसद ये है कि यीशु मुझसे मोहब्बत करता है, वो वफादार है और मुझे उसके लिए वफादार होना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ी हो, चाहे इसका मुझे कुछ भी फिदिया देना पड़े। आमीन, आमीन, आमीन। अगरचे हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट की ज्ञान करें, प्रार्थना नहीं करेंगे, आंख बंद करें और अपने आप को देखें। अगर आपको लगता है शायद कहीं बेवफा याद नहीं, दुआ पहले जैसे नहीं करता, पहले मैं घंटों घंटों पादरी साहब के साथ दुआ करता था, घुटने टेक कर, आज नहीं करता हूँ, आज मैं बहाने ढूंढता हूँ। ये बेवफाई के सबूत है। लौट आइए, वो वफादार है। हो सकता है मैं निराश कर दूं, हो सकता है लोग आपको निराश कर दें, यीशु निराश नहीं करेंगे।
अपने आप को चेक कीजिए, मौके का फायदा उठाइए। दिखाए वक्त तो गनीमत जानो दिन बुरे, ये शायद मौका फिर ना है। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में शायद वचन की कमी आ गई है, वचन पढ़ना शुरू कीजिए। आपको लगता है आपके अंदर कोई पाप बना हुआ है, उस पाप से छुटकारे के लिए यीशु के पास आ जाइए। वो वफादार है, वो आपकी ओर देख रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है वो जानता है, आप किस मकसद से यहाँ बैठे हैं वो जानता है, आपके हाथ को वो देख रहा है, आपके आंसुओं को वो देख रहा है। अगरचे हम बेवफा भी हो जाएं तो वो वफादार। हालेलुया। स्मोकिंग का फायदा, परमेश्वर दास ने बहुत अच्छे ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ